हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है नीलेश कोहली और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को जैव जीव विज्ञान क्लास 10th का। ये कोई हमारा क्लास का विस्तार या कहते हैं ना एक्सप्लेंड वे में ये चैप्टर नहीं है, बल्कि ये संक्षिप्त रूप में और वो कहते हैं ना शॉर्ट में और डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बस अभी इस तरह से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम्स के समय में पूरी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हमारा चैप्टर जो है ना जीव विज्ञान का पहला, वो चैप्टर का नाम है जैव वितरण एवं पोषण। तो आप लोग को जैसे ही चैप्टर का नाम सुनते होंगे तो उससे एक क्वेश्चन एराइज होता होगा कि या क्वेश्चन उठता होगा मन में सवाल कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो जैव प्रक्रम वैसी क्रिया, वो ये सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना जीवन यापन कर पाते हैं और वह अपने जीवन को अनुरक्षित कर पाते हैं, संरक्षित रख कर पाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया को हम जैव प्रक्रम कहते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, इस तरह की क्रियाएं जो होती है जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इसके बाद हम आगे इससे बढ़ते हुए आगे ये समझने की कोशिश करें कि सजीव होता क्या है और सजीव की जो परिभाषित करने वाली विशेषताएं हैं वो क्या होती है। तो सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे कि जो भी जीव होगी दुनिया में, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे ये बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे कितना भी विशाल या जटिल जीव हो, तो इससे निर्भर करता है कि उसके शरीर में वो सारी रासायनिक क्रियाएं होनी चाहिए जो उसके जीवन यापन के लिए उसके जीवन यापन के लिए ओवरऑल कहते हैं कि सुरक्षित कर पाए और वो जीवन यापन कर पाए, जीवन में अपना जीवन को अनुरक्षित कर पाए, सुरक्षित कर पाए, संरक्षित कर पाए और भविष्य में उसका जाति बचा रहे उस जीव का। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए ये कोशिश करेंगे कि जैव प्रक्रम के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें कोशिश करते हैं कि जैव प्रक्रम के ना पांच टॉपिक्स हैं। ओवरऑल हम कहते हैं ना जो क्रियाएं पढ़ते हैं, तो वो क्रियाएं क्या क्या हैं। तो पहली क्रियाएं जो हम पोषण पढ़ने जा रहे हैं और दूसरा क्रियाएं होंगी पाचन और उसके बाद श्वसन, उसके बाद परिवहन, लास्ट में उत्सर्जन हम पढ़ेंगे। तो सबका चैप्टर वाइज दिया है, तो ओवरऑल हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। पहला पोषण। तो सारे लोग पोषण, सब लोग समझते होंगे पोषण। पोषण मतलब कहने से समझ में आ रहा है कि खाने पीने की चीज लेना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव किसी भी खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। ओवरऑल क्लियर हो गया होगा सारे लोगों को कि पोषण किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब जो व्यक्ति स्वयं स्वयं से अपना भोजन बनाता होगा, इस प्रकार के पोषण को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषण। जैसे एक आप सारे लोगों सुने हुए क्रियाएं जो होती है, एक प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण वे क्रियाएं हैं जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की सहायता से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है। इस प्रक्रिया को हम स्वपोषण कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कोशिश करते हैं समझने की परपोषण क्या होता है। परपोषण वे क्रियाएं जिसके द्वारा जीव किस किस खाद्य पदार्थ के लिए या पोषक तत्व के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर करता होगा, तो इस प्रकार के विधि को हम परपोषण कहते हैं। अंततः हम परपोषण के भी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं जीव का संरचना जो है एक तरीके से नहीं हुई है और हमारा जो वातावरण है, हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो पर्यावरण है, एक प्रकार के सारी जगह पे नहीं है, इसलिए उसकी संरचनाएं बनावट अलग हैं। तो हमें उसमें पोषण की विधियां भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की मिलेगी। जैसे जो भी एनिमल सरे गले जगह पे रहते हैं और जो सरे गले जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ से वो मृत जीवों से, दैट मीन्स कि कहने का जो सड़ा हुआ गला हुआ से खाना प्राप्त करता होगा या मरे हुए चीज़ों से प्राप्त करता होगा, तो उस प्रकार के पोषण को हम मृतजीवी कहते हैं। दूसरा जो हम पढ़ते हैं प्रकार, ओवरऑल कहने का परपोषण में हम तीन प्रकार पढ़ते हैं। पहला है परजीवी पोषण, दूसरा है हमारा मृतजीवी पोषण, तीसरा है हमारा प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण में हम पढ़ते हैं कि ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव के आंतरिक या बाह्य भाग के संपर्क में रहकर उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के पोषण को हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे
जो आप कहते हैं ना अमरबेल या कुकुरमुत्ता जिसको कहते हैं, मशरूम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे देखते हो? ये चीज़ें क्या परजीवी कहलाती हैं, पैरासाइट्स। उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मृतजीवी। मृतजीवी को अंग्रेजी में हम सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सेप्रो मीन्स डेड, और डिकाइंग सब्सटेंस। तो आप गोबर छत्ता देखते हैं या कोई ऐसे जीव देखते हैं जो सड़े गले पदार्थों पे, जैसे आप जो हमारा वेस्ट मटेरियल का चैम्बर होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवी जो पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों पे निर्भर करते हैं पोषक तत्व के लिए। तो इस प्रकार के पोषण विधि को हम क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं। अंततः हमारा तीसरा प्रकार बचा है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, तो ये विधि में, इस विधि में जो जीव होते हैं वो बाहर के भोजन को बाहर से वो सम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, मतलब कहते हैं ना ठोस फॉर्म में, द्रव फॉर्म में वो डायरेक्टली अपने अंदर लेता है। उसके बाद वो रासायनिक क्रिया करके, और जो रासायनिक या भौतिक क्रिया करके उससे पोषक तत्व प्राप्त करता है। तो अंततः सारे लोगों को क्लियर हो गया कि जैव प्रक्रमण क्या होता है। जैव प्रक्रमण में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले टॉपिक हम पोषण पढ़ते हैं। पोषण में दो प्रकार पढ़ेगी। पोषण के कितने प्रकार होते हैं? स्वपोषण, परपोषण। तीसरा हम ये टॉपिक पढ़े कि परपोषण के भी प्रकार होते हैं। अंततः सारे लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम कोशिश करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण सारे लोगों को पता होगा कि एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज बनाते हैं। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं या जो समीकरण लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का, लिखते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। हम यहाँ पे ऐड करते हैं CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल। इन क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। उसके बाद जो आपका उत्पाद